नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आप देखिएगा जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो उच्चतम न्यायालय और यहाँ पर उच्च न्यायालय। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनसे संबंधित आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले दोस्तों। यहाँ पर तो टोटल 66 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। ये आपका सिलेबस है रीट 2022 का। आज का जो टॉपिक का जो ये वीडियो नंबर है, ये आपका 52वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर लगातार चलते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्रैक करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर तभी जाके आपको सफलता हासिल होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो कि आपसे 2021, 2018, 2015, 2012, 2011 की एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों। यहाँ पर इससे आपको पता चलेगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, एक बार ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में फंसने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां से पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन, अगर आपने रीट परीक्षा दी है 2021 की दोस्तों यहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा सभी अभ्यर्थी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा, रीट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिएगा, इसमें से जो कथन सत्य नहीं है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका, बताएगा। रीट परीक्षा 2015 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा, बालकृष्ण, रंभास्वामी, स्वतंत्र कुमार या फिर सुमित्र सेन। देखिएगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रंभास्वामी हो जाएगा। 1993 में इस पर महाभियोग प्रक्रिया लागू की गई थी, लेकिन लोकसभा में महाभियोग फेल हो गया था और ये यहां पर मुख्य न्यायाधीश बना रहा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको करना है और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी पूरी रात की मेहनत है। यानी कि ये जो प्रश्न बनते हैं आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सभी बुक, अब देखिएगा जो कठिनाई स्तर चल रहा है आपका, ये 12वीं और 11वीं का जो अध्याय है दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार और यहाँ पर केंद्र सरकार, संविधान, ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं ना वो आपको बुक में मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सारे क्वेश्चन बुक में मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा। 2011 का क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकारता दी गई है। देखिएगा, 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ पर। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकारता की नियुक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके अपने ऐप की दोस्तों यहाँ पर 110वीं टेस्ट सीरीज है, 110वीं टेस्ट सीरीज है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का उच्च न्यायालय और यहाँ पर जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज नंबर है 110, ये आप पर ऐप पर मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है ऐप के बारे में दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, जो कि प्ले स्टोर पर डला हुआ है। सारी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है मात्र और मात्र 199 रुपए में दोस्तों यहाँ पर, और साथ में आपको सारी बुक फ्री दी जा रही है। जो भी आपकी कठिनाई स्तर से लेके और बिल्कुल कक्षा 7, 6, 8, 9, 10, 11 और 12 की जो बुक है स्टडी मेटेरियल राजस्थान सरकार की सारी बुक है वो आपको फ्री दी जा रही है दोस्तों यहाँ पर ऐप के अंदर। तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में ये दिया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, अधिकार व शक्तियों का उल्लेख विवरण दिया गया है? आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में, ध्यान रखना भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विवरण किन अनुच्छेदों में मुख्य रूप से दिया गया है, बताएगा। इसका राइट आंसर तो आपका ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अनुच्छेद 124 से लेके और अनुच्छेद 147 के मध्य जितने भी अनुच्छेद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, तो अन्य न्यायाधीश 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत में उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 में। अब कहां पर की गई थी ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो दिल्ली में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइएगा वर्तमान स्थिति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान स्थिति में हो जाएगी 33 प्लस 1, यानी कि 33 तो अन्य न्यायाधीश होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है, बताइएगा। सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, बताइएगा। राष्ट्रपति, संसद, भारत का महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका सही है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1973 के तहत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइएगा कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना ये अधिनियम 1935 के तहत की गई है, ध्यान रखना अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है। यहां पर अधिनियम 1935 के अंतर्गत है, ये 1935 है, 73 नहीं है। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श ले सकता है? बताइएगा, किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 65 वर्ष होता है। और ध्यान रखना, जो उच्च न्यायालय होता है, राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उनके जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का जो समय है वो 62 वर्ष है दोस्तों यहाँ पर। और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है वो 65 वर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है उसको प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, एक एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर कि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का है 2,80,000 रुपए दिए जाते हैं और इसके नीचे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपए दिए जाते हैं। ये सर्वोच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। अब देखिएगा, जो उच्च न्यायालय राज्यों में होता है उसका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको कितना वेतन दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है 2,50,000 रुपए, उसके बराबर दिया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है उनके अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा, तो उनका होगा 2,25,000 रुपए उनका होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह कितना मिलता है? अब देखिएगा, जो अन्य न्यायाधीश है ना, अब उनका आपके सामने आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख और यहाँ पर 50,000 रुपए दिया जाता है अन्य न्यायाधीशों का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? बताइएगा। ये दोनों ही स्थिति में नहीं होते हैं, तो इस समय जो राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा, कौन कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल कानिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? बताइएगा। हीरालाल कानिया, वाई.वी. चंद्रचूड़, सुब्बा राव या फिर पी.वी. गजेंद्रनाथ? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वाई.वी. और चंद्रचूड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश होगी फातिमा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उच्च न्यायालय है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहां से दिया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भत्ता कहां से दिया जाता है? बताइएगा। याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि से दिया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। भारत सरकार का ये उच्च न्यायालय है, कहाँ पर है? दिल्ली में है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको देखिएगा यानी कि जो राज्य का न्यायालय है उससे आपको न्याय नहीं मिला है, आप सहमत नहीं हो, तो आप उसके पक्ष में यानी कि एक अपील दे सकते हो उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। वहां पर यानी कि आईपीएल लगती है और वहां पर आपकी सुनवाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं है रही? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। अब तक भारत की कोई भी महिला इस पद पर नहीं बनी थी दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं। कैसे हटाया जा सकते हैं बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 33 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको भी पूरी तरह आपको क्रैक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? बताइएगा। केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, केवल उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में दोनों में कर सकते हैं, या किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्यों नहीं कर सकता है? बताइएगा। गरिमा का अपमान होता है जो सेवानिवृत्ति होने के पश्चात है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा था, मुख्य न्यायाधीश रहा था, अब वो किसी निचले पद पर आके काम क्यों करे? क्योंकि यहां पर नहीं कर सकता है, यहां पर संविधान में लिखा हुआ है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पदों का यहां पर उनके पदों का गरिमा की बहुत ज्यादा हानि होती है, इस वजह से यहां पर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्टिस एमएस हिदायतुल्ला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हिदायतुल्ला। कब किया था हिदायतुल्ला ने? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 1969 में किया था इन्होंने। ये दो न्यायाधीश रहे थे, एक तो बीडी जत्ती रहे थे और हिदायतुल्ला रहे थे दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिदायतुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके जो उच्च न्यायालय है, राज्यों से संबंधित उच्च न्यायालय है, उनके संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी आरबीआईसी बुक में दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये भी आपको करने हैं। ये तो मैंने सर्वोच्चतम न्यायालय के जो केंद्र का न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके क्वेश्चन मैंने बताए थे। अब जो उच्च न्यायालय है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। यहां से देखिएगा एक क्वेश्चन आपका बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिएगा 3 क्वेश्चन आपके बन गए मात्र और मात्र एक स्क्रीनशॉट में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों की। अब देखिएगा यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर वीडियो में बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर इतना अच्छे क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि एक बेर में ही याद आपके हो जाएंगे सारे क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। अगर याद नहीं हो रहे आपको तो टेस्ट सीरीज दीजिएगा। इसकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप दोगे ना तो 100% आपको रैंक का पता चला जाएगा। 500-600 अभ्यर्थियों में आपकी कौन सी रैंक आ रही है, ऐप के अंदर आपने कितने अंक हासिल किए हैं, आपके कौन सा कॉन्सेप्ट वीक चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर 110 टेस्ट सीरीजों में से आपने यानी कि कितने प्रश्न, कितने टेस्ट सीरीजों में पहली या दूसरी या तीसरी रैंक हासिल की है। अगर आप 110 टेस्ट सीरीज दे रखी है, 110 टेस्ट सीरीजों में से आपने यानी कि पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 15वीं तक रैंक हासिल की है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर।
अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के तहत। ध्यान रखना 214 के तहत, यानी कि अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में कुल 25 है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस समय की गई थी। ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय है दोस्तों यहाँ पर तीनों। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और यहाँ पर कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय में से किसका एक अधिकार है, क्षेत्र अधिकार है। देखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसका खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपको पता है कि ऐसे राज्य है जिसमें उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन वो अलग क्षेत्र अधिकार में सम्मिलित कर दिए गए हैं। जैसे बॉम्बे में गोवा को कर दिया है, दमन द्वीप को कर दिया है। उधर देखिएगा जो कोलकाता में है, कोलकाता क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि जो अंडमान निकोबार आता है इसमें। और उधर चंडीगढ़ है, उधर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर एक गलत जोड़ा दे रखा है, वही आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संसद के पास ये अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा देता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,25,000 रुपये वेतन दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ। अब ये लीला सेठ थी कहाँ से बनी थी, तो ध्यान रखना, ये लीला सेठ बनी थी यहाँ पर दिल्ली में बनी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थिति है हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर गुंटूर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती में है दोस्तों यहाँ पर भारत का 25वां उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था बताइएगा? कब बनाया गया था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा 1 जनवरी 2019 में बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना आपसे पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है बताइएगा? उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों का जो वेतन है उसमें कमी एक ही बार की जा सकती है जब देश में वित्तीय आपातकाल का संकट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, बताना होगा गोवा राज्य किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज आपका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है 100%। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, इसमें देखिएगा, इसमें आपका चुनाव आयोग, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जितने भी संवैधानिक संस्था है ना वो आपके कंप्लीट कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहाँ पर, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड में आप 1 से 8 तक संख्या कोई भी डाल सकते हो। ये आपका पासवर्ड रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी क्या है अपना खुद का पासवर्ड डाल देते हैं, वो नहीं है। उसके नीचे आपको पासवर्ड खुद नॉर्मल तरीके से कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर 1 से 8 तक संख्या, 1 से 6 तक संख्या कोई भी आप डाल सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सामने यहाँ पर यानी कि रीट लेवल 2 SST का कोर्स आपके सामने देखेगा, उसमें आप बाय करना। बाय करने के तुरंत बाद आपकी सारी टेस्ट सीरीज, सारा स्टडी मटेरियल, सारे आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर है सारे ओपन हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर उनकी जो वैलिडिटी है वो 2023 जनवरी 2023 है। दोनों परीक्षाओं के लिए ये कोर्स आपके लिए जारी किया गया है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा 53वें नंबर का।